हेलो स्टूडेंट्स। कल जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म किए थे तो हमने ये साथ ही बोला था कि अगले क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेंगे। तो आइए हम लोग कल से आगे आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में देखते हैं कि क्या हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, जिसका हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाना होगा। तो उससे पहले हम लोगों को उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमने दो केसेज में इसका अध्ययन करेंगे। जिसका केस फर्स्ट अभी हम लोगों ने यहाँ देखेंगे कि केस फर्स्ट में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला जाएगा। और फिर उसके बाद केस टू का हम लोग अभी थोड़े देर बात करेंगे कि कैसे हम लोग केस टू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है, कैसे हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे, उस पर बहुत सारे प्रश्न करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और उसको साथ ही साथ आप क्या करें, बेल को दबा के रखें, जिससे क्या हो समय समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का देखेंगे, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमने केस फर्स्ट आज देख रहे हैं। केस फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग दो तरह के नेचर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, एक रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। तो सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे कि व्हेन रेगुलर ड्राइंग्स आर मेड ऑन रेगुलर इंटरवल्स, यानी कोई रेगुलर ड्राइंग्स होगा और उसका टाइम इंटरवल भी रेगुलर होगा। रेगुलर ड्राइंग्स कहने का मतलब कि अभी का ड्राइंग्स कुछ भी है। रेगुलर ड्राइंग्स मतलब लगातार 4 महीने तक, लगातार 4 महीने तक, अगले 2-2 महीने पे। तो ये क्या होता है, रेगुलर क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया। और रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या होता है, तो मान लेते हैं जैसे हमने आपको कहा कि प्रत्येक 2-2 महीने पे हमको क्या करना है, या इंटरेस्ट चुकाना है या इंटरेस्ट देना है। तो यह हमारा कहलाता है रेगुलर इंटरवल। ये देखेंगे आगे और ज्यादा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीजें आसान होती जाएगी, समझ में आता जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स दिया रहे और उसका रेगुलर इंटरवल दिया रहेगा, तो कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट करेंगे। वही हमारा आज का पहला टॉपिक है कि व्हेन रेगुलर ड्राइंग्स आर मेड। ठीक, अगर हम लोगों को रेगुलर ड्राइंग्स दिया हो या बनाना हो एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पर रेगुलर ड्राइंग्स को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, तो इसके लिए जब रेगुलर ड्राइंग्स का रेगुलर इंटरवल दिया रहेगा तो हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे निकालेंगे। तो जो टोटल ड्राइंग्स होगा, दैट मीन्स की टोटल रेगुलर इंटरवल पे रेगुलर ड्राइंग्स कितना होगा वो, तो टोटल ड्राइंग्स प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग्स का आपको 12%, 14%, 5%, 20%, 24% ये आपको दिया रहेगा। तो इसका फॉर्मूला ध्यान से अच्छे से देख लें कि क्या होगा फॉर्मूला। जब हम लोगों को रेगुलर ड्राइंग्स निकालना हो, रेगुलर इंटरवल दिया हो, तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट। रेट हमारा परसेंट में दिया रहता है, तो रेट परसेंट का रेट को हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे और बाय 100, यानी कि टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 और इनटू एवरेज पीरियड ऑफ टाइम। एवरेज पीरियड ऑफ टाइम मीन्स एवरेज पीरियड ऑफ टाइम अभी दिखाएंगे कैसे निकलेगा। एवरेज पीरियड ऑफ टाइम मंथ में, वीक में और डेज में। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि देखेंगे कि टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। ये पहले भी कर चुके हैं, जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे तो वही लिखते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग जब निकालते थे तो इसी फॉर्मूले का यूज करते थे। ध्यान कीजिए कि जो भी ओपनिंग कैपिटल होता था, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 और इंटू
यही तो था एवरेज पीरियड ऑफ टाइम। अगर 2 मंथ रहता था तो 2/12, 4/12, 6/12 ऐसे करते थे हम लोग, तो फार्मूला वही है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा कि हमारा ये एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, क्योंकि वहां कहीं भी क्वेश्चन जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाते थे तो कहीं हमको ये वर्ड कहीं नहीं मिला था रेगुलर इंटरवल, कि आपको रेगुलर इंटरवल पे, वहां पे कभी भी रेगुलर इंटरवल नहीं था कि 1 महीने 2 महीने 4 महीने ऐसे होता था, तो वो रेगुलर इंटरवल नहीं हुआ। रेगुलर इंटरवल क्या मतलब, आखिरी अगर हर 2 महीने के अंत में, तो डेट मीन्स कि अभी जनवरी के बाद फरवरी के अंत में, तो मार्च छोड़ अप्रैल के अंत में, अब मई छोड़ जून के अंत में, तो यह होता हमारा रेगुलर इंटरवल। तो यहाँ हम लोगों को करना है रेगुलर इंटरवल के बेसिस पे, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन यहाँ जो एवरेज पीरियड हम लोग लिख दिए वह एवरेज पीरियड अलग अलग हो जाता है फिर। तो यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फॉर्मूला हम लोग लगाते थे कि ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू जो पीरियड जो दिया रहता था, जो टाइम गैप निकलता था उसके बाय 12 करते थे। तो फॉर्मूला एज लाइक है, लेकिन इसको करेंगे कैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे निकलेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो टोटल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12 क्यों, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल ईयर जो होता है वह 12 मंथ का होता है, इसलिए 12 कर दिए। अब देखिए हमारा एवरेज पीरियड पे हम स्टार लगाए हुए हैं, एवरेज पीरियड पे क्या कर दिए हैं, स्टार लगा दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे स्टार का क्यों लगाए हैं। तो यह एवरेज पीरियड हमको निकालना है, तो एवरेज पीरियड का भी फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, हम लिखे हुए हैं। एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, तो एवरेज पीरियड इक्वल, देखिए एवरेज पीरियड इक्वल टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, यानी पहला ड्राइंग्स जब दिया हो उसके बाद कितने मंथ का टाइम बच जाता है, कितने डेज का टाइम बच जाता है, जितने वीक का टाइम बच जाता है उसको लिखेंगे। जैसे आपको लिखा रहेगा कि फर्स्ट ड्राइंग आप फरवरी के अंत में दे, तो फरवरी के अंत में जब हम फर्स्ट ड्राइंग दे दिए तो एक साल में हम जानते हैं कि 12 महीने होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो पहले 2 मंथ हमको निकाल दिया, तो आफ्टर ऑल कितना मंथ बच जाएगा, तो 10 मंथ, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 महीने बच जाएंगे। तो वही 10 मंथ ऑफ टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स, यानी अगर हम पहला ड्राइंग्स फरवरी में देते हैं तो उसके बाद जो टाइम बच जाता है तो वह टाइम, तो यहाँ क्या लिखे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, यानी पहले ड्राइंग्स के बाद का समय, और फिर ये लिखा है पहले ड्राइंग्स के बाद का समय, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहले ड्राइंग देने के बाद कितना समय बचता है, और प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग देने के बाद कितना टाइम बचता है वो। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन कहता है कि पहला जो आप ड्राइंग्स है वह दे दे फरवरी के लास्ट में, और अंतिम ड्राइंग्स आप दे मार्च के एंड में, मार्च के एंड में, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर की हम जिक्र करते हैं कि पहला दिन हमारा क्या होता है, आपको क्या होता है, 1 अप्रैल होता है, लास्ट मार्च होता है, तो मार्च के अंत में दे, तो मार्च के अंत यानी 31 मार्च, अगर कोई इंटरेस्ट 31 मार्च को देता है तो उसके बाद का टाइम लेफ्ट कितना बचेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग अगर 31 मार्च को देता है तो इसके बाद टाइम क्या बचेगा, तो इसके टाइम को, इसके बाद कोई टाइम लेफ्ट नहीं बच रहा है, यानी 0 मंथ बच रहा है, तो 0 मंथ यहाँ लिख देंगे। तो वही कह रहा है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों को लिखकर दोनों को ऐड कर देंगे, और दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। यही तो होता है आपका एवरेज पीरियड का फार्मूला। क्या होता है, तो एवरेज पीरियड का फार्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2। ये होता है हमारा क्या चीज, रेगुलर इंटरवल के। अगर हमारा टाइम जो होगा वह रेगुलर इंटरवल में दिया रहे तो यह एवरेज पीरियड इक्वल टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। यह फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे।
तो ये दो हम लोगों ने अभी सीखा। पहला क्या कि अभी के केसेज में हम लोग देख रहे हैं, पहले केसेज में कि व्हेन रेगुलर ड्राइंग्स दिया रहे और टाइम इंटरवल भी रेगुलर रहे, अगर हमको रेगुलर ड्राइंग्स बनाना है और टाइम इंटरवल रेगुलर दिया है तो कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू जो हमारा एवरेज जो पीरियड होगा वो और बाई 12। तो अब फिर हम लोगों ने एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला निकाला हुआ क्या निकाला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2। तो ये दोनों चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि अब ये तो था कि अगर आपको ये मंथली टाइम इंटरवल दिया रहे, टाइम इंटरवल आपको मंथ के बेसिस पे दिया रहे, तो ये फॉर्मूला लगाए इफ conditions are changed and time interval are given in week or in days, then we used other formula. These formulas are, if the formula of interest on drawings, if average period in days, then will be take. अगर हमको एवरेज पीरियड हमने ये मंथ में निकाला, मंथ के बेसिस पे एवरेज पीरियड आपको अगर डेज में दिया रहे, ध्यान देंगे यहां लिखा हुआ है इसीलिए हम स्टार लगाए, ये स्टार सिर्फ चेंज हो जाएगा। अगर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा, अगर डेज सिर्फ वो दे दे, ठीक, यहां मंथ के जगह पे जो एवरेज पीरियड हमने मंथ के अनुसार निकाला, वह अगर डेज के आधार पे हमको निकालना पड़े तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर इफ एवरेज पीरियड इज इन डेज, अगर एवरेज पीरियड हमको दिन के आधार पर निकालना हो, देन वी विल टेक, तो हम क्या लेंगे, एवरेज पीरियड बाय 365। तो यहां जो हम लोग एवरेज पीरियड लेंगे, एवरेज पीरियड बाय मंथ के जगह पे यानी 12 के जगह पे सिर्फ क्या करेंगे, 365 करेंगे। क्या करेंगे, ये 12 की जगह पे 365, क्यों, 1 ईयर इक्वल 365 डेज, सो वी यूज दीज फॉर्मूलाज, ओके। क्योंकि एक ईयर में 365 डेज होते हैं, इसलिए हम लोग वहां पे 365 यूज करेंगे। फिर हमारा दूसरा कहता है इफ एवरेज पीरियड इन वीक, अगर एवरेज पीरियड हमारा वीक में दिया हो, सप्ताह में दिया हो, देन वी विल टेक, तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे एवरेज पीरियड बाय वीक के हिसाब से लेंगे, तो 52 वीक, क्योंकि 1 ईयर इक्वल 52 वीक होता है, 1 ईयर इक्वल 52 वीक, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 52 डाल देंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सीबीएसई जब अपना सिलेबस लिखता है तो सीबीएसई यह नोट लिख देता है, सिलेबस जब लिखता है तो उसके नीचे एक वह नोट डाल देता है। क्या नोट डालता है कि व्हेन टोटल ड्राइंग्स आर गिवन, जब आपको टोटल ड्राइंग्स क्वेश्चंस में दिया रहे एंड रेट इज गिवन, टोटल ड्राइंग्स भी दिया रहे, रेट भी दिया रहे, विथ पर एनम, किसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ड्राइंग्स का पर एनम के हिसाब से दिया रहे, देन इट इज एज्यूम दैट, तो यह मान लेना है, भले क्वेश्चंस में दिया नहीं रहे, इट इज एज्यूम दैट पार्टनर हैज विथड्रॉन द अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक, कि उन्होंने यह मान लेना है या एज्यूम कर लेना है कि जो पार्टनर थे उन्होंने हर महीने के मीट में यानी बीच में, महीने के बीच में पैसा निकाला है। यह मान लेना है कि जब पार्टनर्स अपना पैसा निकालेगा तो वह मध्य में ही निकालेगा, यह दिया हुआ नहीं रहेगा, तब भी हमको यह एज्यूम कर लेना है कि जो पार्टनर है उन्होंने मीड में यानी मंथ के बीच में पैसा को निकाला है। फिर से एक बार हम इस चीज को बता दें
क्योंकि यह क्वेश्चन आप अच्छे से बना लेंगे, आपको लगेगा कि वाह हमने अच्छा बना लिया, डेट आपको मंथ में दिया हुआ है, आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे और फिर भी गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सीबीएसई कह दिया है कि आपको यही मानना है जो हम बोल रहे हैं। सीबीएसई कहा कि व्हेन टोटल ड्राइंग्स आर गिवन एंड रेट इज गिवन, टोटल ड्राइंग्स भी दिया रहे, रेट भी दिया रहे, किसमें रेट दिया रहे? गिवन विथ पर एनम के हिसाब से दिया रहे, देन इट इज एज्यूम दैट पार्टनर हैज विथड्रॉन द अमाउंट, कि पार्टनर ने अमाउंट कब निकाला है? तो पार्टनर ने प्रत्येक मंथ के मिडल में पैसा निकाला है, या आपको एज्यूम कर लेना है, या आपको क्वेश्चंस कहेगा नहीं, या आपको एज्यूम कर लेना है, तभी ही हम आपका आंसर को सही मानेंगे, वरना आपका आंसर गलत कर दिया जाएगा। यह सीबीएसई ने क्या किया है, अपने सिलेबस के नोट में नीचे लिख देता है कि आप ऐसे ही करेंगे कैलकुलेशन। तो यह हमारा ओवरऑल रेगुलर बेसिस के हिसाब से हम लोग ड्राइंग्स निकालने का ये फार्मूला देखें कि अगर रेगुलर बेसिस दिया रहे तो क्या करेंगे, ऐसे ही फार्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। अब सब चीज वैसे ही रहे, सिर्फ यहाँ पे रेगुलर के जगह पर इरेगुलर कर दे, रेगुलर के जगह पे इरेगुलर कर दे। ध्यान से देख लीजिए कि सिर्फ रेगुलर के जगह पे इरेगुलर कर दे। इरेगुलर करेगा तो कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे? इरेगुलर कर दे, आपको सिर्फ यहाँ पे रेगुलर के जगह पे इरेगुलर कर दे तो आप कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होगा? व्हेन रेगुलर ड्राइंग्स आर गिवन मेड एट इरेगुलर इंटरवल, इरेगुलर इंटरवल पे आप इरेगुलर ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, कैसे लाएंगे, यह फॉर्मूला कैसे दिखाएंगे? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वैसे ही रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100। अब टाइम पीरियड में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। टाइम पीरियड में क्या होगा, एवरेज पीरियड के हटाकर हमको सीधा 1/12 करना पड़ेगा। या इरेगुलर इंटरवल के लिए फॉर्मूला हम बता रहे हैं, इरेगुलर इंटरवल के लिए टोटल प्रोडक्ट्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12, ये इरेगुलर इंटरवल के लिए होगा। और बाकी आपका जब वीक में डेज में रहेगा तब यही लगेगा 1/365, और सिर्फ यहाँ हर जगह एवरेज हट जाएगा, एवरेज पीरियड हट जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/365। और जब वीक की बात आएगा तो वीक में भी क्या हो जाएगा, यहाँ एवरेज पीरियड के जगह पे क्या हो जाएगा 1/52 हो जाएगा। यह आपका इरेगुलर इंटरवल के कंडीशन में होगा। रेगुलर इंटरवल के कंडीशन को तो आप बहुत अच्छे से जान गए कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर इंटरवल पे निकालेंगे, और इरेगुलर इंटरवल के केस में कैसे होगा। तो इरेगुलर इंटरवल के केस में आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जहां पे एवरेज पीरियड दिया हुआ है वहां पे सिर्फ क्या कर देंगे 1/12। तो सर आप फिर यह एवरेज पीरियड भी नहीं निकालना होगा, नहीं, इरेगुलर इंटरवल में ये एवरेज पीरियड नहीं निकाला जाएगा। तो क्या रहेगा, तो एवरेज पीरियड के जगह पे सिर्फ 1/12 हो जाएगा। तो हमको क्या, तो सर ये एवरेज पीरियड नहीं निकालना होगा, ये एवरेज पीरियड नहीं निकालना होगा। फिर आपको ये एवरेज इंटरवल आपको एवरेज पीरियड नहीं निकलेगा। फिर यहाँ आप बाकी सब वैसे ही रहेगा। इफ एवरेज पीरियड आपको दिया रहेगा इन डेज, यानी जो आपका पीरियड दिया रहेगा वह डेज दिया रहेगा, पीरियड दिया रहेगा वह वीक दिया रहेगा। तो इस फॉर्मूला को आप क्या करेंगे, ये लगाएंगे। और इरेगुलर के लिए, इरेगुलर दैट मीन्स क्या, इरेगुलर जैसे कि आपको कह दे कि फर्स्ट ड्राइंग उन्होंने मंथ के फर्स्ट में दे दिया और आखिरी ड्राइंग्स क्या किया दूसरे मंथ के एंड में दे दिया। बात समझ में आया? हमने कहा कि उन्होंने 500 ड्राइंग्स जो है वह अपने मंथ के फर्स्ट में या पहले मंथ में निकाल लिया, और दूसरा ड्राइंग्स उन्होंने क्या किया दूसरे मंथ के एंड में, यह स्टार्ट में निकाला और यह एंड में निकाला। तो देखिए हो गया ना इरेगुलर। रेगुलर कब होता, जब हर महीने के स्टार्ट में ही निकालता तो रेगुलर होता,
अब ये इरेगुलर कैसे हुआ, क्योंकि ये स्टार्ट में निकाल लिया और ये एंड में निकाल लिया, तो इसलिए इसको क्या माना जाएगा, इरेगुलर इंटरवल माना जाएगा। और इरेगुलर इंटरवल के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, और वही जब डेज में रहेगा तो 1/365 और वही वीक में रहेगा तो 1/52। तो ये हमारा आपका टोटल इंटरवल निकालने का ये दोनों केसेस का हम लोगों ने जिक्र कर लिया। ये केस 2 बन गया और पहला केस फर्स्ट था। अब इसके बेस्ट में हमें क्वेश्चंस आपको करवाते हैं, देखिए कैसे हम लोग उसको निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चंस अब आसान हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीख जाएंगे तो हमने एक चीज आपको सिखाना छोड़ दिया था, याद करें जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन का फार्मूला लिखे थे और बोले थे कि पीएल एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट होगा तो वह पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन हम ये कभी नहीं बोले थे कि अगर लॉस होगा तो वह कैसे जिक्र किया जाएगा। तो हमको वो भी आज सिखाना है कि कैसे अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में लॉस के कंडीशंस में हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो एक बात हमको वो भी देखना है, और दूसरा अभी हम पहले एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ये लिखेंगे कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एग्जाम्पल, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% in the following cases. In the following cases. ये केस क्या होगा ये देखने वाली बात होगा, लेकिन फॉलोइंग केसेस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। अब हमारा केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट देखना है कि अब देखेंगे, दिखा रहा है कि मिस्टर मनीष withdrawal rupees 3,000 at the end of every second month. क्वेश्चन यही है कि कोई मिस्टर मनीष है जो अपने पार्टनरशिप फॉर्म से हर दूसरे महीने के अंत में क्या लिखा है कि मिस्टर मनीष विथड्रॉल ₹300 एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। हमने बताया कि जब आप कोई विथड्रॉल करते हैं और वह टेम्पोररी नेचर का होता है, तो उसको बोला जाता है ड्राइंग्स। और जब वह परमानेंट नेचर का होता है तो उसको बोला जाता है विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। विथड्रॉल ऑफ कैपिटल जब वह परमानेंट नेचर का होता है तब, तो हमने देखा था कि जब हम वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे तो यह देखते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लंबा गैप हुआ करता था ये कैपिटल के विथड्रॉल का, और वह जो होता था परमानेंट नेचर का होता था। और यहाँ देखिए तो उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता था, तो जो टेम्पोररी नेचर का होगा उस पे लगेगा, जो टेम्पोररी नेचर का होगा उस पे लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और जो परमानेंट नेचर का होता था उस पे लगता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद करें तो क्योंकि कैपिटल विथड्रॉल ऑफ कैपिटल परमानेंट नेचर का होता था इसलिए हम लोग उस पे लगाते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
और जब यह टेम्पोररी नेचर का होगा तो हम लोग उस पर लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसीलिए हम लोग यह देखेंगे कि हमारा जो यहाँ जो हमारा विथड्रॉल ऑफ जो अमाउंट है वह टेम्पररी नेचर का है। क्यों? क्योंकि हर दूसरे मंथ पर निकाल रहा है, एवरी मंथ के एंड में, हर सेकेंड मंथ के एंड में निकाल रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग मानेंगे कि यह टेम्पोररी नेचर का है और इस पे जो हमको निकालना है वह निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लेते हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे यह भी बड़ा प्रश्न है कि सर आपने बोल तो दिया कि यह टेम्पोररी नेचर का है, तो मान लेते हैं कि हाँ यह ड्राइंग्स हुआ। तो ड्राइंग्स क्या है? अब कह रहा है कि अब देखिए मेड ड्राइंग्स दिया हुआ है और आपका टाइम इंटरवल क्या है? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है। क्या है? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है। तो हम लोग रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले उसको हम लोग ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करके ज्यादा अच्छा से सीखने का प्रयास करते हैं। हमने कहा कि हर दूसरे महीने के एंड में वह 3000 रुपया विड्रॉल करता है। तो ये पहला मंथ मान लेते हैं, ये दूसरा मंथ है, ये तीसरा मंथ, चौथा मंथ, पांचवा मंथ, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। ये टोटल हमारा 12 मंथ का यह हमारा एक फिनेंशियल ईयर हो गया। 12 मंथ का हमारा यह फिनेंशियल ईयर हो गया। मान लेते हैं ये हमारा 1 अप्रैल है और इसको मान लेते हैं हमारा 31 मई है, सॉरी मार्च है, 31 मार्च है। अब ये पहला मंथ है, यहां से पहला मंथ स्टार्ट हुआ, यहां एंड हुआ। जहां एंड होता है वहीं से मेरा दूसरा मंथ स्टार्ट होता है। अब यहां से मेरा दूसरा मंथ स्टार्ट हुआ, यहां जाके एंड हुआ। जो मेरा दूसरा मंथ का एंड होगा वह पहला मंथ का स्टार्ट भी, अगले मंथ का तीसरा मंथ का स्टार्ट भी माना जाएगा। तो पहली बार कोई मिस्टर मनीष यहां 3000 रुपया विड्रॉल किया। इस डेट को उन्होंने 3000 रुपया क्या कर लिया? विड्रॉल कर लिया। इस डेट को विड्रॉल किया। फिर यहां से चला होगा, यहां से तो ये पहला मंथ का अंत हो गया। ये फिर दूसरा मंथ का क्या है गया? अंत हुआ। तो यहां भी 3000 रुपया निकाला होगा। तो ऐसा कितने बार वह निकालेगा पूरे ईयर में? तो कितने बार निकालेगा? 6 बार निकालेगा 3,000। पहला बार यहां, दूसरा बार यहां, तीसरा बार यहां निकालेगा, चौथा बार यहां निकालेगा, पांचवा बार यहां निकालेगा, पांचवा बार यहां निकालेगा और छठा बार यहां निकालेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से आगे वह क्या करेगा? कंप्लीट निकालता जाएगा। तो इस तरह से वह निकालेगा हर बार। वह 2 महीने के अंत में निकालता चले जाएगा। जैसे पहला हमने एक बार फिर से बात कर ले, यहां से स्टार्ट किया, पहला मंथ यहां एंड हुआ, दूसरा मंथ यहां एंड हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां एंड हुआ। तो यहां एक बार वह पैसा निकालेगा। फिर क्या करेगा कि वह पैसा यहां से फिर उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया। पहला मंथ है, यह दूसरा मंथ यहां निकाल लेगा। यह पहला मंथ है, यह दूसरा मंथ है, यहां निकालेगा। यह पहला मंथ है, यह दूसरा मंथ है, यहां निकालेगा। पहला मंथ है, दूसरा मंथ है, यहां निकालेगा। या हर बार वह 3,000 रुपया निकालता जाएगा, यहां निकालेगा। मतलब ये 12 महीने में वह क्या करेगा? 6 बार 2 महीने पर निकालेगा। तो कितने बार निकाल लेगा? 6 बार। तो क्या हो जाएगा? 3000 इंटू टोटल हमारा ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? तो यहाँ पहले हम निकालेंगे क्या चीज? टोटल ड्राइंग्स। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? टोटल ड्राइंग्स हमारा क्या हो जाएगा? 3000 इंटू 6 यानी 18,000। यानी उन्होंने कुल 18,000 ड्राइंग्स के रूप में निकाल लिया होगा।
अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। तो टोटल ड्राइंग्स हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फार्मूला एक बार फिर से लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल क्या चीज, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। अब हमारा इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स पता है 18,000, रेट पता है 12% और एवरेज पीरियड क्या होगा, तो एवरेज पीरियड हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग निकालते हैं एवरेज पीरियड। तो देखते हैं यहाँ एवरेज पीरियड इक्वल टू क्या, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हमने लिखा था कि एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखे थे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, विड्रॉल ऑफ फर्स्ट ड्राइंग्स कितना है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर विड्रॉल ऑफ फर्स्ट ड्राइंग्स कितना बच जाएगा, 10 मंथ। तो 10 मंथ, क्योंकि दूसरे मंथ के एंड में निकालो, तो दूसरे मंथ के बाद तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 महीना बच जाएगा। तो 10 और विड्रॉल ऑफ ड्राइंग्स आफ्टर लास्ट, तो लास्ट के बाद तो क्या बचेगा, क्योंकि आखिरी महीना तक वह ड्राइंग्स निकालता रहा, यह रेगुलर इंटरवल है, आखिरी महीना तक निकालता रहेगा, हर दूसरे मंथ के अंत में निकालता गया तो क्या हो गया, आखिरी तो 0 हो जाएगा, 0 के बाद कोई मंथ नहीं बचता है उसका। तो हम लोग क्या किए, वहां 0 रख दिए और बाय 2 लिखा हुआ था। तो एवरेज पीरियड क्या निकल के आया, 10/2 यानी 5। तो 5 एवरेज पीरियड निकल के आया, तो लिखेंगे 5 और बाय 12। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 0 से 2 12 से 12 18 5 जा 90 यानी 9,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ गया इस कंडीशन में। ये आपको एक बार फिर बता दूं मैं, ये टाइम इंटरवल का हमारा पीरियड, ये फर्स्ट मंथ का अंत हुआ, ये सेकेंड मंथ है, थर्ड मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ये पूरे 12 महीने का हमने गैप कर लिया। फर्स्ट मंथ, सेकेंड, थर्ड, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ये पूरे महीने 12 का है। अब कह रहा इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रत्येक प्रत्येक दूसरे महीने के अंत में ड्राइंग्स कर रहे हैं, यानी पैसा विड्रॉल कर रहे हैं। तो पहला महीना यहां से स्टार्ट हुआ तो इसका अंत यहां हुआ, ये दूसरा महीना स्टार्ट हुआ यहाँ इसका अंत हुआ, तो पैसा यहाँ निकालेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। आप कहेंगे कि सर यहाँ दूसरा महीना यही निकाल लेते हैं, तो ये दूसरे महीने का स्टार्ट माना जाएगा, इसका एंड यही जाके होगा, जहां इसका एंड हुआ वहां से फिर अगला का फर्स्ट स्टार्ट हुआ, सेकंड हुआ, यहाँ निकाला, फिर यहाँ फर्स्ट, फिर यहाँ सेकंड, यहाँ निकाला, फिर यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ निकाला, फिर यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ निकाला, फिर यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ निकाला। इस तरह से पूरे 12 महीना हुआ, 2-2 महीना के गैप पर पैसा निकालता गया, रेगुलर इंटरवल पर पैसा निकालता गया। तो ऐसे ही कंडीशन में, रेगुलर इंटरवल के कंडीशन में हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं टोटल ड्राइंग्स का, वह लगाते हैं, ड्राइंग्स का फार्मूला क्या लगाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, कि टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो एवरेज पीरियड क्योंकि मंथ में दिया हुआ था, प्रत्येक मंथ के मतलब प्रत्येक दूसरे मंथ के अंत में, तो इसमें हम लोग 12 डालेंगे और 12 डाल के इस तरह से इंटरेस्ट हम लोग ने क्या क्या दिया, निकाल दिया। इसका एक केस 2 हम लोग बात करते हैं, यह केस फर्स्ट था, अब केस सेकेंड का जिक्र करते हैं। अब यहाँ लिखा है मिस्टर मनीष विथड्रॉल ₹4,000 वह निकालता है। देखिए ध्यान से सीखिए, 4,000 रुपया निकालता है वह प्रत्येक, जो यह कह रहा है कि मिस्टर मनीष विथड्रॉल ₹4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ओनली 8 मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखिए क्या लिखा है कि मिस्टर मनीष विथड्रॉल ₹4,000
इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ के बिगिनिंग में वह पैसा निकालता है। ओनली 8 मंथ, केवल 8 मंथ तक वह बिगिनिंग में ही पैसा निकालता है। अब आप लोग इसका कैलकुलेशन कीजिए कि कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आप लोग निकालेंगे। आप लोगों के लिए हम 2 मिनट का टाइम देते हैं सॉल्व करने के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, बोर्ड को क्लीन करते हैं। तब तक आप क्या करें, वह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दिखाएं। रेगुलर इंटरवल है कि इरेगुलर इंटरवल है, यह आपको सोचना पड़ेगा कि इंटरवल क्या है। तो यहाँ प्रत्येक मंथ के स्टार्ट में, तो जैसे ही लगा दिया एवरी मंथ, तो क्या हो गया, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम हो गया। तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का फॉर्मूला हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से मेरे पास एक आ गया, यह मान लेते हैं कि यह हमारा ग्राफिंग रिप्रेजेंटेशन चल रहा है कि कैसे हम लोग इसको ग्राफ करते हैं, कैसे ग्राफिंग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो 8 महीने तक वह निकालेगा। तो पहला बार वह यहाँ पैसा निकाल लिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के बिगिनिंग में निकालता है। तो बिगिनिंग में यहां पे निकाल लिया पहले 4000 रुपीज। ये पहले महीने का बिगिनिंग था, यहां उन्होंने निकाल लिया। फिर आगे चला, यहाँ दूसरा मंथ आया। दूसरा मंथ के भी यहाँ शुरुआत में ही 4000 रुपया निकाल लिया। तीसरा मंथ आया, चौथा मंथ, पांचवा मंथ, छठा मंथ, सातवां मंथ, आठवां मंथ। आठवां मंथ के भी वह स्टार्ट में ही पैसा निकाल लिया। तो आपको बनाना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो लेकिन कोई भी फिनेंशियल ईयर पूरे 12 महीना तक चलता है, यह ध्यान रखना आपको पड़ेगा कि पूरा फिनेंशियल ईयर तो हमको 12 महीने का ही लेना होगा। चाहे वह 8 महीने तक ड्राइंग निकाले तब, चाहे 1 महीने निकाले तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीना बनाइए, हाँ 12। तो यह 12 महीना बनाएगा, निकालेगा। तो अब हम लोगों को यह सोचना होगा कि हमारा टोटल ड्राइंग्स कितना होगा। तो टोटल ड्राइंग्स पहले निकालेंगे। टोटल ड्राइंग्स निकालेंगे कैसे, तो टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए पहले मंथ का ड्राइंग्स तो 4000 और लगातार हर महीने निकाला तो इंटू 8, क्योंकि 8 महीने तक लगातार निकाला तो कितना हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स हमारा हो जाएगा 32,000। यह हमारा टोटल ड्राइंग्स निकल के आया। कितना, 32,000। रेट हमारा पता ही है, रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना है, 12% है। यह भी हमको पता है। हमको क्या नहीं पता है, एवरेज पीरियड नहीं पता है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम आफ्टर द फर्स्ट मंथ, विड्रॉल ऑफ फर्स्ट मंथ। तो फर्स्ट मंथ के विड्रॉल के पहले दिन ही विड्रॉल कर लिया तो यह टाइम पीरियड पूरे फाइनेंशियल ईयर का कितना बच जाएगा। तो पहला दिन निकाल लिया तो पहला दिन से जोड़ लीजिए, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरा कितना महीना बच गया। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे 12 महीना प्लस 8वां महीना के स्टार्ट में ही निकाल लिया तो 8वां भी काउंट हो जाएगा। तो उधर जो हमारा निकलेगा वह कितने महीना का निकलेगा, इधर 8 और इधर 5, क्योंकि हमने 8वां महीना जोड़ लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, यहाँ पे उन्होंने पैसा निकाल लिया। 8वां महीना के स्टार्ट में ही उन्होंने 4000 निकाल लिया तो यह भी तो पूरा महीना ऐड होगा। तो 1 2 3 4 5 महीना बचा। देख लीजिए हम एरो से वह डिनोट कर रहे हैं, वह 5 महीना। आपको सोचना पड़ेगा कि सर 8वां में निकाला तो 5 आप कैसे लिख दिए, क्योंकि 12 महीना ही होता है, 8 के बाद उधर 5 जोड़िएगा तो 13। नहीं, वो 8वां महीना के स्टार्ट में ही निकाल लिया तो या तो 7वां के एंड में निकाले या 8वां के फर्स्ट में निकाले, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए वह 5 ही लिखाएगा और नीचे डिवाइडेड बाय 2। तो 12 5 17 डिवाइडेड बाय 2, यानी एवरेज पीरियड कितना निकल के आया, 8.5 निकल के आया।
तो अब हम लोग निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल ड्रॉइंग्स। तो टोटल ड्रॉइंग्स कितना 32,000, तो 32,000 इंटू रेट कितना 12%, तो 12/100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड यही रख दो, क्यों काटकुट करने की क्या जरूरत है, 17/2, 17/2 और मल्टीप्लाई कितना 12, क्योंकि एवरेज पीरियड बाय 12 आता है। तो एवरेज पीरियड मंथ में इसलिए 12, तो वो 12 डाल दिए। तो अब इसको काटिए, ये 12 से 12 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ये 16 से 160, दोनों 320। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 इंटू 17, 16 इंटू 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको, एक मिनट, ठीक है, 2720 रुपया आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का आंसर आ गया। तो ये हमारा था केस नंबर 2, ये आप लोग सीख गए होंगे। अब हमारा एक और केस हम लोग बढ़ते हैं केस नंबर 3 की ओर। आप हेडिंग डालेंगे केस नंबर 3, केस नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, ये हमारा केस नंबर 3 होगा। चलिए हम लोग इसको साफ करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, अब केस सबको वीडियो को पॉज कर करके बनाइएगा। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हर वीडियो को पॉज करके देखेंगे कि क्या कहता है। एक क्वेश्चन है कि मिस्टर मनीष विथड्रॉल ऑफ ₹2000, यहां 4000 के जगह पे कर लीजिए 2000। मिस्टर मनीष विथड्रॉल ₹2000 in the beginning of every second month, in the beginning of every second month, every second month only for 8 months, every second month only for 8 month, only for 8 month, केवल 8 महीने तक दूसरे मंथ के बिगिनिंग पे वह निकालता गया, एंड देन 3 month in the end of every month, and then 3000 in the end of every month, end of every month for next 3 month, अगले 3 महीने तक वह क्या किया करता रहा, अपने मंथ के पहले ही दिन एंड में निकालता चला गया। ठीक है, 3 मंथ कर ले, या इसको हम लोग नेक्स्ट 4 मंथ भी करें, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। 4 मंथ कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर मनीष विथड्रॉल ₹2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ के, ठीक ना, स्टार्ट में ही, यानी हर सेकेंड दूसरे मंथ के बिगिनिंग में ही वह क्या कर लेता था, अपना 2000 रुपीज निकाल लेता था। अगले 8 महीने तक ऐसा किया होगा। फिर क्या किया, नेक्स्ट 3000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के एंड में वह निकालता चला गया। अगले कितने महीने तक, तो अगले 4 महीने तक। तो यह हमारा क्या है, एक हम लोग यह एक आपको क्या करते हैं, टाइम ग्राफ फिर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी टाइम ग्राफ के हिसाब से हम लोग सोचते चले जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। कुछ कंडीशंस में हम लोग क्या क्वेश्चंस को सोचते चले जाएंगे, वह सॉल्व होता चला जाएगा। फिर आप खुद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जा सकते हैं। तो यह हमारा फर्स्ट मंथ है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12,
देखिए कुल 12 महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चल, तो ये कह रहा है क्वेश्चंस कि मिस्टर मनीष विथड्रॉ ₹2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ, हर दूसरे मंथ के बिगिनिंग में। तो ये पहला मंथ का जहां एंड होगा वहीं तो दूसरे मंथ का स्टार्ट होगा। पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम बोले थे कि जहां पहले मंथ का एंड होगा वहीं तो दूसरे मंथ का स्टार्ट होगा। तो यहां भी उन्होंने 2000 रुपया निकाला। फिर ये इस मंथ का एंड होगा तो दूसरे मंथ का स्टार्ट यहां से होगा। यह ध्यान देने वाला बात होगा कि हर 2 महीने के बिगनिंग में वह पैसा निकालता है। तो अब यहाँ वह 2000 रुपया निकालेगा, फिर इसके बाद यहाँ वह 2000 रुपया निकालेगा, फिर यहाँ वह 2000 रुपया निकालेगा। यह पहले 8 महीने तक यही कर्म करता चला गया। पहले दूसरे मंथ के स्टार्ट में, फिर दूसरे मंथ के स्टार्ट में, फिर दूसरे मंथ के स्टार्ट में, फिर दूसरे मंथ के स्टार्ट में उन्होंने ऐसा काम करते चला गया, पैसा निकालते चला गया। अब क्या कहता है कि वह अब इस महीने का अंत तो अब यहां हो जाएगा, इस महीने का अंत यहां हो जाएगा। और अब वह कहता है कि वह हर महीने के अंत में वह 3000 रुपीज निकालता है। तो यह पहले महीने का एंड होगा, यहाँ वह 3000 निकाल लेगा। फिर यह दूसरे महीने का एंड होगा, यहाँ वह 3000 निकाल लेगा। यह तीसरे महीने का एंड होगा, यहाँ निकाल लेगा। वह चौथे महीने के भी अंत में वह 3000 रुपया निकालता है। इस तरह से वह पूरे साल यही कर्म करता रहा और इस तरह से हमको अब कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालिए। तो टोटल सबसे पहले तो हम लोग टोटल पहले हर काम करने से पहले टोटल ड्रॉइंग्स निकालना जरूरी है। तो टोटल ड्रॉइंग्स कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 8 और इधर 3 6 9 12 12 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। क्या सर इसी तरह निकालेंगे कि दोनों को अलग अलग निकालेंगे? क्योंकि इसका टाइम गैप अलग निकलेगा, इसका एवरेज ऑफ पीरियड अलग निकलेगा कि एक ही निकलेगा? जी हाँ, इस दोनों को अलग अलग निकालेंगे। इसका अलग निकलेगा, इसका कैलकुलेशन अलग होगा और लास्ट में जब जोड़ देंगे तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा, निकल कर आ जाएगा। तो सर इधर क्या करेंगे, इधर कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड, टाइम गैप? तो आपको पता होना चाहिए कि यह रेगुलर इंटरवल नहीं है, यह है क्या, इरेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल तब ना होता कि वह निकालते आपको चला जाता। अब तो उन्होंने क्या किया कि अपने ईयर में कुछ दिनों तक बिगिनिंग में निकाला और एंड में निकालने लगा। क्या यह रेगुलर इंटरवल है? नहीं है। यह है क्या, इरेगुलर इंटरवल। पहले 8 महीने निकाला, फिर 4 महीने निकाला। तो पहले 8 महीने का रेगुलर इंटरवल होगा कि इरेगुलर इंटरवल होगा? रेगुलर इंटरवल होगा सर कि इरेगुलर इंटरवल होगा? नहीं 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 सर, रेगुलर इंटरवल होगा। आपके मन में 2 क्वेश्चन उठ रहे होंगे अभी। इस सर दर के तुरंत ही क्या कर देते हैं, रेगुलर इंटरवल बोल देते हैं, तुरंत ही इरेगुलर इंटरवल बोल देते हैं। हमको तो कुछ नहीं पड़े आ रहा है। सोचो भाई, अरे भाई 8 महीना निकाला तो लगातार निकाला ना, तो वह भी तो रेगुलर इंटरवल हुआ। और फिर इधर भी निकाला तो लगातार निकाला ना, तो यह भी तो रेगुलर इंटरवल हुआ। तो दोनों केसेस क्या है, दोनों केसेस रेगुलर इंटरवल के ही है। तो इसलिए दोनों में हम लोग रेगुलर इंटरवल के फॉर्मूले को ही यूज करेंगे। चलिए तो देखते हैं कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो पहला हम लोग टोटल ड्रॉइंग्स क्या होगा, 2 4 6 8 8000 हो गया। टोटल ड्रॉइंग्स 8000 हो गया। फिर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, उसमें तो कुछ लेना देना नहीं। फिर हमको निकालना क्या है, एवरेज पीरियड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। यही आपको डिसाइड करता है कि आप सही निकाल रहे हैं कि गलत। पहला केस कि आपको यह ढूंढ लेना है कि रेगुलर इंटरवल है कि इरेगुलर इंटरवल है।
तो पहले हमने देख लिया, पहले फंसाया आपको कि पहले बोला रेगुलर है, फिर हम तुरंत आपको घुमाया कि नहीं भाई इरेगुलर है, फिर हमने आखिरकार यह समझा दिया कि आपका जो यह क्वेश्चन है वह रेगुलर इंटरवल का है, तो आप रेगुलर इंटरवल वाला ही फॉर्मूला यूज करें। तो आप इसमें एवरेज पीरियड ऑफ टाइम निकालेंगे कैसे, तो पहले तो 8 महीना और फिर 4 महीना बाई 2, यही ना, यही ना होगा, यही होगा क्या। 8 महीना क्यों लिखे सर, 8 महीना तक निकाले थे इसीलिए। पहले क्वेश्चंस में भी हमने यह बताया था कि फिनेंशियल ईयर हमेशा 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 12 महीने का होता है, कभी भी 8 महीने का फिनेंशियल ईयर होता है क्या, नहीं। तो वह 8 महीना निकाले चाहे 1 महीना निकाले, पूरा इंटरवल हमारा 12 मंथ का होगा। तो ये पहला हमारा क्या हो गया, तो सही क्या होगा सर, सही होगा कि हमने पहले दूसरे महीने का स्टार्ट में निकाल लिया, तो कितना महीना बच जाता है ये देखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाई मेरे फिर गड़बड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंथ, तो क्या लिखेंगे 11। अब सर क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं। यहां से लास्ट में जब निकाले उसके बाद का टाइम पीरियड, पहले निकाले उसके टाइम का बाद का टाइम पीरियड 11 मंथ, और लास्ट निकाले उसके टाइम के पीरियड निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 कितना निकल के आया 5। सर आपने लिखा था 4। जी हाँ भाई, जी हाँ स्टूडेंट्स, हम उस गलत लिखे थे। इसको सुधारने के लिए, इसको आपको समझाने के लिए कि कहाँ कहाँ आप फंस जाएंगे। आप सोचेंगे जल्दी से 8 दिया हो, इधर 4 दिया हो, 8 4 जोड़ के 2 तो 12 हो जाता है, नहीं ये गलत है। ये 16/2 यानी आपका टाइम इंटरवल क्या है 8 महीने का है। तो अब यह इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स, तो 8000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 इंटू टाइम पीरियड 8/12। क्यों 12, क्योंकि अभी भी मंथ में ही हम खेल रहे हैं। तो 12 से 12 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 8 जा 64 यानी 640 रुपए। ये पहले का निकल के आया। उसी तरह अब ये दूसरे का निकालेंगे। तो दूसरे का हमारा क्या निकल के आएगा, तो हम लोग देखेंगे कि दूसरे का क्या निकल के आएगा। तो दूसरे का ड्राइंग्स हमारा टोटल ड्राइंग्स क्या 3 6 9 12, टोटल ड्राइंग्स 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। और यहाँ अब फिर वही क्वेश्चन हम एक बार फिर करेंगे कि क्या सर पूरे 12 महीने का ले या 6 महीने का ले। भाई मेरे टाइम पीरियड हमारा जो फिनेंशियल ईयर है वह पूरे 12 महीने का रहेगा, लेकिन जब हम पहली बार पैसा निकाले थे उसके बाद में हमारा टाइम गैप कितने का है। तो हमारा पहला जब यहाँ पैसा निकाले थे तो उसके बाद टाइम गैप 1 2 3 का है, तो 3 प्लस एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं, एवरेज पीरियड इक्वल 3, और आखिरी बार पैसा निकाले उसके बाद का टाइम पीरियड 0, तो 0/2 यानी क्या निकल के आया 1.5, यानी 1.5 महीना निकल के आया, यानी 1.5 महीना एवरेज पीरियड निकल के आया /12। कैंसिल कर दो, 12 से 12 20 10 20 सॉरी 10 कैंसिल। अब ये कितना निकल के आया 15 गुने 12, 15 गुने 12 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 10 और 20, तीनों 0 कैंसिल। 12 गुने 15 क्या निकल के आएगा 180। तो टोटल अब हम निकालेंगे कि टोटल ड्राइंग्स क्या होगा। तो इन दोनों का सम टोटल, इन दोनों का सम टोटल क्या है, तो 0 8 4 12 6 1 7 1 8 820 निकल के आएगा। ये हमारा क्या निकला टोटल ड्राइंग्स निकला। तो ये हमारा केस 2 था। अब एक केस और देख लेते हैं हम लोग, सॉरी ये केस 3 था। अब हम लोग एक और केस देख लेते हैं, केस 4, जिसमें हम लोग क्या करेंगे मंथ का, वीक का और कुछ भी और भी जो बच जाएगा उसका भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। उससे पहले हम लोग सोचते हैं कि अब आपको एक इरेगुलर का करवा दे, एक इरेगुलर ड्राइंग्स का करवा दे। वेट कर ले 1 मिनट।